आनंदमय कोश। गायत्री का पांचवा मुख आनंदमय कोश है, जिस आवरण में पहुंचने पर आत्मा को आनंद मिलता है, जहां उसे शांति, सुविधा, स्थिरता, निश्चिंतता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनंदमय कोश है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा की गई है और समाधिस्थ के जो लक्षण बताए गए हैं, वे ही गुण, कर्म, स्वभाव आनंदमयी स्थिति में हो जाते हैं। आत्मिक परमार्थों की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न होने के कारण सांसारिक आवश्यकताएं बहुत सीमित रह जाती हैं। उनकी पूर्ति में इसलिए बाधा नहीं आती कि साधक अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उचित मात्रा में आसानी से कमा सकता है। प्रकृति के परिवर्तन, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव, कर्मों की गहन गति, प्रारब्ध, भोग, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव की चंचल चपलता आदि कारणों से जो उलझन भरी परिस्थितियां सामने आकर परेशान किया करती हैं, उन्हें देखकर वो हंस देता है। सोचता है प्रभु ने संसार में कैसी धूप छां का आंख मिचौनी का खेल खड़ा कर दिया है। अभी खुशी तो अभी रंज, अभी वैभव तो अभी निर्धनता, अभी जवानी तो अभी बुढ़ापा, अभी जन्म तो अभी मृत्यु, अभी नमकीन तो अभी मिठाई। ये दुरंगी दुनिया कैसी विलक्षण है। दिन निकलते देर नहीं हुई कि रात की तैयारी होने लगी। रात को आगे जरा सी देर हुई कि नव प्रभात का आयोजन होने लगा। वह तो यहाँ का आदि खेल है। बादल की छाया की तरह पल पल में धूप छां आती है। मैं इन तितलियों के पीछे कहाँ दौड़ूं? मैं इन क्षण क्षण पर उठने वाली लहरों को कहाँ तक गिनूं? पल में रोने, पल में हंसने की बालिक क्रीड़ा मैं क्यों करूं? आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ जीव अपने पिछले 4 शरीरों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश को भली प्रकार समझ लेता है। उनकी अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता दोनों के मिलने से ही एक विषैली गैस बन जाती है, जो जीवों को पाप तापों के काले धुएं से कलुषित कर देती है। यदि इन दोनों पक्षों के गुण दोषों को समझकर उन्हें अलग अलग रखा जाए, बारूद और अग्नि को इकट्ठा न होने दिया जाए, तो विस्फोट की कोई संभावना नहीं है। ये समझकर वो अपने दृष्टिकोण में दार्शनिकता, तात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मदर्शिता को प्रधानता देता है। तदनुसार उसे सांसारिक समस्याएं बहुत हल्की और महत्वहीन मालूम पड़ती हैं। जिन बातों को लेकर साधारण मनुष्य बेतरह दुखी रहते हैं, उन स्थितियों को वो हल्के विनोद की तरह समझकर उपेक्षा में उड़ा देता है और आत्मिक भूमिका में अपना दृढ़ स्थान बनाकर संतोष और शांति का अनुभव करता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपने भीतर की आत्म स्थिति में रमण करता है, सुख दुख में समान रहता है, न प्रिय से राग करता है, न अप्रिय से द्वेष करता है, इंद्रियों को इंद्रियों तक ही सीमित रहने देता है, उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ने देता। कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट कर अपने भीतर कर लेता है, वैसे ही वो अपनी कामनाओं और लालसाओं को संसार में न फैलाकर अपनी अंतः भूमिका में ही समेट लेता है। जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, उसे योगी, ब्रह्मभूत, जीवन मुक्त या समाधिस्थ कहते हैं। आनंदमय कोश की स्थिति पंचम भूमिका है। इसे समाधि अवस्था भी कहते हैं। समाधि अनेक प्रकार की है। काष्ठ समाधि, भाव समाधि, ध्यान समाधि, प्राण समाधि, सहज समाधि आदि 27 समाधियां बताई गई हैं। मूर्छा, नशा एवं क्लोरोफॉर्म आदि सूंघने से आई हुई समाधि को काष्ठ समाधि कहते हैं। किसी भावना का इतना अतिरेक हो कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टाएं संज्ञा शून्य हो जाएं, इसे भाव समाधि कहते हैं। ध्यान में इतनी तन्मयता आ जाए कि उसे अदृश्य एवं निराकार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे, उसे ध्यान समाधि कहते हैं।
इष्ट देव के दर्शन जिन्हें होते हैं उन्हें ध्यान समाधि की अवस्था में ऐसी चेतना आ जाती है कि ये अंतर उन्हें नहीं विदित होने पाता कि हम दिव्य नेत्रों से ध्यान कर रहे हैं या आंखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को देख रहे हैं। प्राण समाधि ब्रह्मरंध्र में प्राणों को एकत्रित करके की जाती है। हठ योगी इसी समाधि द्वारा शरीर को बहुत समय तक मृत बनाकर भी जीवित रहते हैं। अपने आप को ब्रह्म में लीन होने का जिस अवस्था में बोध होता है उसे ब्रह्म समाधि कहते हैं। इस प्रकार की 27 समाधियों में से वर्तमान देशकाल पात्र की स्थिति में सहज समाधि सुलभ और सुख साध्य है। महात्मा कबीर ने सहज समाधि पर बड़ा बल दिया है। अपने अनुभव से उन्हें सहज समाधि को सर्वसुलभ देखकर उन्होंने अपने अनुयायियों को इसी साधना के लिए प्रेरित किया है। महात्मा कबीर का वचन है, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा तिनते, सुरति न अनत चली। आँख न मूंदू कान न रूंदू, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कहूँ सोई नाम, सुनूं सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा, गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबहु न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर वह उनमनी रहती, सोई प्रकट कर गाई। दुख सुख के एक परे परम सुख, ते ही सुख रहा समाई। उपर्युक्त पद में सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है। ये समाधि सहज है, सर्वसुलभ है, सर्वसाधारण की साधना शक्ति के भीतर है, इसलिए इसे सहज समाधि का नाम दिया गया है। हठ साधनाएं कठिन हैं, उनका अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति तक पहुंचना असाधारण कष्ट साध्य है। चिरकालीन तपश्चर्या, षटकर्मों के श्रम साध्य साधन सब किसी के लिए सुलभ नहीं है। अनुभवी गुरु के सम्मुख रहकर विशेष सावधानी के साथ वे क्रियाएं साधनी पड़ती हैं। फिर यदि उनकी साधना खंडित हो जाती हैं तो संकट भी सामने आ सकते हैं, जो योग भ्रष्ट लोगों के समान कभी भयंकर रूप से आ खड़े होते हैं। कबीर जी सहज योग को प्रधानता देते हैं। सहज योग का तात्पर्य है सिद्धांतमय जीवन, कर्तव्यपूर्ण कार्यक्रम। क्योंकि इंद्रिय भोगों, पाश्विक वृत्तियों एवं काम क्रोध लोभ मोह की तुच्छ इच्छाओं से प्रेरित होकर आमतौर से लोग अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और इसी कारण भांति भांति के कष्टों का अनुभव करते हैं। सहज समाधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं में से एक है। इसकी विशेषता ये है कि साधारण रीति के सांसारिक कार्य करते हुए भी साधना क्रम चलता रहता है। इस बात को यूं कहना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन के सामान्य सांसारिक कार्य, कर्तव्य, यज्ञ, धर्म, ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है। भोजन करने में उसकी भावना रहती है कि प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत रखने के लिए भोजन किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय शरीर की स्वस्थता उसका ध्येय रहती है। स्वादों के चटूरेपन के बारे में वो सोचता तक नहीं। कुटुंब का पालन पोषण करते समय वो परमात्मा की एक सुरम्य वाटिका के माली की भांति सिंचन संवर्धन का ध्यान रखता है। कुटुंबियों को अपनी संपत्ति नहीं मानता। जीविकोपार्जन को ईश्वर प्रदत्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पुनीत साधन मात्र समझता है। अमीर बनने के लिए जैसे भी बने वैसे धन संग्रह करने की तृष्णा उसे नहीं होती। बातचीत करना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, जीविकोपार्जन, प्रेम, द्वेष आदि सभी कार्यों को करने से पूर्व परमार्थ को, कर्तव्य को प्रधानता देते हुए करने से वे समस्त साधारण कामकाज भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। जब हर काम के मूल में कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी तो उन कार्यों में पुण्य प्रमुख रहेगा।
सद्बुद्धि से, सद्भाव से किए हुए कार्यों द्वारा अपने आप को और दूसरों को सुख शांति ही प्राप्त होती है। ऐसे सत्कार्य मुक्तिप्रद होते हैं, बंधन नहीं करते। सात्विकता, सद्भावना और लोक सेवा की पवित्र आकांक्षा के साथ जीवन संचालन करने पर कुछ दिन में वो नीति एवं कार्य प्रणाली पूर्णतया अभ्यस्त हो जाती है और जो चीज़ अभ्यास में आती है वो प्रिय लगने लगती है, उसमें रस आने लगता है। बुरे स्वाद की, खर्चीली, प्रत्यक्ष हानिकारक, दुष्पाच्य, नशीली चीज़ें, मदिरा, अफीम, तंबाकू आदि जब कुछ दिन के बाद प्रिय लगने लगते हैं और उन्हें बहुत कष्ट उठाते हुए भी छोड़ते नहीं बनता, जब तामसी तत्व कालांतर के अभ्यास से इतने प्राणप्रिय हो जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय न हो सके। सात्विक सिद्धांत को जीवन आधार बना लेने से, उन्हीं के अनुरूप विचार और कार्य करने से आत्मा को सत्य तत्वों में रमण करने का अभ्यास पड़ जाता है। यह अभ्यास जैसे जैसे परिपक्व होता है वैसे वैसे सहज योग का रसास्वादन होने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है। जब अधिक दृढ़ता, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह एवं साहस के साथ सत्यपरायणता में सिद्धांत संचालित जीवन में संलग्न रहता है तो वो उसकी स्थायी वृत्ति बन जाती है। उसे उसी में तन्मयता रहती है, एक दिव्य आवेश सा छाया रहता है और उसकी मस्ती, प्रसन्नता, संतुष्टता असाधारण होती है। इस स्थिति को सहज योग की समाधि या सहज समाधि कहा जाता है। कबीर ने उसी समाधि का उपर्युक्त पद में उल्लेख किया है। वे कहते हैं, हे साधुओं, सहज समाधि श्रेष्ठ है। जिस दिन से गुरु की कृपा हुई और वो स्थिति प्राप्त हुई, उस दिन से सुरत दूसरी जगह नहीं गई, चित्त डावाडोल नहीं हुआ। मैं आंख मूंद कर, कान मूंद कर कोई हठ योगी की तरह काया की कष्टदायिनी साधना नहीं करता। मैं तो आंखें खोले रहता हूँ और हंस हंस कर परमात्मा की पुनीत कृति का सुंदर रूप देखता हूँ। जो कहता हूँ सो नाम जप है, जो सुनता हूँ सो सुमिरन है, जो खाता पीता हूँ सो पूजा है। घर और जंगल एक सा देखता हूँ और अद्वैत का अभाव मिटाता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ सोई परिक्रमा है, जो कुछ करता हूँ सोई सोई सेवा है। जब सोता हूँ तो ये मेरी दंडवत है, मैं एक को छोड़कर अन्य देव को नहीं पूजता। मन की मलिन वासना छोड़कर निरंतर शब्द में अंतकरण की ईश्वरीय वाणी सुनने में रत रहता हूँ। ऐसी तारी लगी है, निष्ठा जमी है कि उठते बैठते वो कभी नहीं बिसरती। कबीर कहते हैं कि मेरी ये उन्मनी हर्ष शोक से रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। दुख सुख से परे जो एक परम सुख है, मैं उसी में समाया रहता हूँ। ये सहज समाधि उन्हें प्राप्त होती है जो शब्द में रत रहते हैं। भोग एवं तृष्णा की क्षुद्र वृत्तियों का परित्याग करके जो अंतकरण में प्रतिक्षण ध्वनित होने वाले ईश्वरीय शब्दों को सुनते हैं, सत्य की दिशा में चलने की ओर दैवी संकेतों को देखते हैं और उन्हीं को जीवन नीति बनाते हैं, वे शब्द रत सहज योगी उस परम आनंद की सहज समाधि में सुख को प्राप्त होते हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य ऊंचा रहता है, दैवी प्रेरणा पर निर्भर रहता है, इसलिए उनके समस्त कार्य पुण्य रूप बन जाते हैं। जैसे खाड़ से बने खिलौने आकृति में कैसे ही क्यों न हो, होंगे मीठे ही, इसी प्रकार सद्भावना और उद्देश्य परायणता के साथ किए हुए काम बाह्य आकृति में कैसे ही क्यों न दिखाई देते हों, होंगे वे यज्ञ रूप ही, पुण्यमय ही। सत्यपरायण व्यक्तियों के संपूर्ण कार्य, छोटे से छोटे कार्य, यहाँ तक कि चलना, सोना, खाना, देखना तक ईश्वर आराधना बन जाते हैं। स्वल्प प्रयास में समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीवन का दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें, दैनिक कार्यक्रम का सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय करें, भोग से ऊंचे उठकर योग में आस्था का आरोपण करें। इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा उसे उतनी ही अंशों में समाधि के लोकोत्तर सुख का
रसास्वादन होता रहेगा। आनंदमय कोश की साधना में आनंद का रसास्वादन होता है। इस प्रकार की आनंदमयी साधनाओं में से 3 प्रमुख साधनाएं यहाँ दी जाती हैं। सहज समाधि की भांति ये 3 महासाधनाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, साथ ही उनकी सुगमता भी असंदिग्ध है। नाद साधना। शब्द को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा ही होता है। सृष्टि की उत्पत्ति का प्रारंभ भी शब्द से हुआ है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उससे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। ईश्वरीय शब्द निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करते हैं जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है। उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके तो निस्संदेह जीवनोद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। ये विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है। हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बनाकर आत्मा में प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्व ज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। ईश्वर उनके लिए बिल्कुल समीप होता है जो ईश्वर की बातें सुनते हैं और अपनी उससे कहते हैं। इस दिव्य मिलन के लिए हाड़ मांस के स्थूल नेत्र या कानों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मा की समीपता में बैठा हुआ अंतःकरण अपनी दिव्य इंद्रियों की सहायता से इस कार्य को आसानी से पूरा कर लेता है। यह अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्म शब्द, दिव्य विचार तब तक धुंधले रूप में दिखाई पड़ते हैं जब तक कषाय कल्मश आत्मा में बने रहते हैं। जितनी आंतरिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतने ही दिव्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। आरंभ में अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप पुण्य का संकेत होता है। बुरा कर्म करते समय अंतर में भय, घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसंतोष, प्रसन्नता, उत्साह होना इसी स्थिति का बोधक है। ये दिव्य संदेश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है। किसके लिए क्या भवितव्य बन रहा है और भविष्य में किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है, ये सब कुछ उससे प्रकट हो जाता है। और भी ऊंची स्थिति पर पहुंचने पर उसके लिए सृष्टि के सब रहस्य खुल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो उससे छिपी हो, परंतु जैसे ही इतना बड़ा ज्ञान उसे मिलता है, वैसे ही वह उसका उपयोग करने में अत्यंत सावधान हो जाता है। बाल बुद्धि के लोगों के हाथों में यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे इसे बाजीगरी के खिलवाड़ करने में ही नष्ट कर देते हैं, पर अधिकारी पुरुष अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय तक नहीं होने देते और उसे भौतिक बखेड़ों से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरों की आत्मोन्नति में लगाते हैं। शब्द ब्रह्म का दूसरा रूप जो विचार संदेश की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है, वो नाद है।
प्रकृति के अंतराल में एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है, जिसकी प्रेरणा से आघातों द्वारा परमाणुओं में गति उत्पन्न होती है। उससे सृष्टि का समस्त क्रियाकलाप चलता है। ये प्रारंभिक शब्द ओम है। ये ओम ध्वनि जैसे जैसे अन्य तत्वों के क्षेत्र में होकर गुजरती है, वैसे ही वैसे उसकी ध्वनि में अंतर आता है। बंशी के छिद्रों में हवा फेंकते हैं तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पर आगे के छिद्रों में से जिस छिद्र से जितनी हवा निकाली जाती है, उसी के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरों की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विविध प्रकार की स्वर लहरियों में परिणत हो जाती है। इन स्वर लहरियों का सुनना ही नाद योग है। पंच तत्वों की प्रतिध्वनित हुई ओंकार की स्वर लहरियों को सुनने की नाद योग साधना कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुनने में इतना आनंद आता है जितना किसी मधुर से मधुर वाद्य या गायन को सुनने में नहीं आता। दूसरी, इस नाद श्रवण से मानसिक तंतुओं का प्रस्फुटन होता है। सर्प जब संगीत सुनता है तो उसकी नाड़ी में एक विद्युत लहर प्रवाहित हो उठती है। मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे तन बदन का होश नहीं रहता। यूरोप में गायें दोहते समय मधुर बाजे बजाए जाते हैं, जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्रा में दूध उत्पन्न करता है। नाद का दिव्य संगीत सुनकर मानव मस्तिष्क में भी ऐसी स्फुरना होती है, जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। इस प्रकार भौतिक और आत्मिक दोनों ही दिशाओं में गति होती है। तीसरा लाभ एकाग्रता है। एक वस्तु पर नाद पर ध्यान एकाग्र होने से मन की बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित होती हैं और इस प्रकार मन को वश में करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पूरी तरह लगा देने की साधना सफल हो जाती है। ये सफलता कितनी शानदार है, इसे प्रत्येक अध्यात्म मार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है। आतिशी कांच द्वारा 1-2 इंच जगह की सूर्य किरणें एक बिंदु पर एकत्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। मानव प्राणी अपने सुविस्तृत शरीर में बिखरी हुई अनंत दिव्य शक्तियों का एकीकरण कर ऐसी महान शक्ति उत्पन्न कर सकता है, जिसके द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है और अपने लिए आकाश में मार्ग बनाया जा सकता है। नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ऊंची रस्सी को पकड़ता हुआ उस उद्गम ब्रह्म तक पहुंच जाता है, जो आत्मा का अभीष्ट स्थान है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति दूसरे शब्दों में मुक्ति, निर्वाण, परम पद आदि नामों से पुकारी जाती है। नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है और अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, अब इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहाँ बाहर की अधिक आवाज़ें न आती हों। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 7 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठें। आसन पर बैठें तो पीठ पीछे कोई मसनद या कपड़े की गठरी आदि रख लें। यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाएं। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह से बैठ जाएं और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करें। भावना करें कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर को ढुलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा।
साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर उन्हें कानों में लगाएं कि बाहर की कोई आवाज़ भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद को बंद करके भी काम चलाया जा सकता है। अब बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाएं और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करें। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन के प्रयत्न के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती जाएगी, वैसे ही वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले पहल कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज़ रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज़ें बादल गरजने जैसी होती हैं। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज़ चटकने की सी होती है। ये 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती हैं, वे मानस तंतुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं मानो टीन के ऊपर मेह बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से, साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से ये शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियां सुनाई पड़ती हैं। ये सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है तो वो आनंद विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वालों को आता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है, वास्तव में वह उसी तत्व के निकट से आ रही हैं जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का विलगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों फिर एक हो सकते हैं। धीरे धीरे ये शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उसके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विह्वल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान रहती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वो कुछ देर झंझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओंकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा, तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का, तुरीय अवस्था का आनंद लेने लगता है। उस स्थिति से ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश करती जाती है और अंततः पूर्णतया परमात्म अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अनहद नाद का शुरू रूप है अनाहत नाद। आहत नाद वे होते हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश तत्व से टकराने अथवा किन्हीं 2 वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत कहे जाते हैं। बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अंतराल से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत या अनहद कहते हैं। वे अनाहत या अनहद शब्द प्रमुखतः 10 होते हैं, जिनके नाम हैं संहारक, पालक, सृजक, सहस्रदल, आनंद मंडल, चिदानंद, सच्चिदानंद, अखंड, अगम, अलख। इनकी ध्वनियाँ क्रमशः पायजेब की झंकार की सी, सागर की लहर की सी, मृदंग की, शंख की, तुरही की, मुरही की, बीन सी, सिंह गर्जन की, नफीरी की, बुलबुल की सी होती है। जैसे अनेक रेडियो से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी प्रस्फुटित होते रहते हैं।
उनके कारण उपयोग और रहस्य अनेक प्रकार के हैं। 64 अनाहत अब तक गिने गए हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिए संभव नहीं। जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेंगे, पर उपर्युक्त 10 शब्द सामान्य आत्मबल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं। ये अनहद सूक्ष्म लोगों की दिव्य भावना है। सूक्ष्म जगत में किसी स्थान पर क्या हो रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कहाँ क्या आयोजन हो रहा है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने जा सकते हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक स्पष्ट और किस ध्वनि को मंद सुनेगा, ये उसकी अपनी मनोभूमि की विशेषता पर निर्भर है। अनहद नाद एक बिना तार की दैवी संदेश प्रणाली है। साधक इसे जानकर सब कुछ जान सकता है। इन शब्दों में ओम ध्वनि आत्म कल्याणकारक और शेष ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जननी हैं। इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता। गायत्री योग द्वारा आनंदमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता है वह इन पृष्ठों पर दे दी गई है। बिंदु साधना। बिंदु साधना का एक अर्थ ब्रह्मचर्य भी है। इस बिंदु का अर्थ वीर्य अन्नमय कोश के प्रकरण में किया गया है। आनंदमय कोश की साधना में बिंदु का अर्थ होगा परमाणु। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु हैं वहां तक अपनी गति हो जाने पर भी ब्रह्म की समीपता तक पहुंचा जा सकता है और सामीप्य सुख का अनुभव किया जा सकता है। किसी वस्तु को कूटकर यदि चूर्ण बना लें और चूर्ण को खुर्दबीन से देखें तो छोटे छोटे टुकड़ों का एक ढेर दिखाई पड़ेगा। ये टुकड़े कई और टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें भी वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से कूटा जाए तो अंत में जो न टूटने वाले न कुटने वाले टुकड़े रह जाएंगे उन्हें परमाणु कहेंगे। इन परमाणुओं की लगभग 100 जातियां अब तक पहचानी जा चुकी हैं, जिन्हें अणु तत्व कहा जाता है। अणुओं के 2 भाग हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। दोनों ही एक पिंड या ग्रह के रूप में मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके भीतर भी और टुकड़े हैं। प्रत्येक अणु अपनी अपनी धुरी पर बड़े वेग से परिभ्रमण करता है। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा के लिए प्रति सेकंड 18.5 मील की चाल से चलती है, पर इन 100 परमाणुओं की गति 4000 मील प्रति सेकंड मानी जाती है। ये परमाणु भी अनेक विद्युत कणों से मिलकर बने हैं, जिनकी 2 जातियां हैं, ऋण कण और धन कण। धन कणों के चारों ओर ऋण कण प्रति सेकंड 1,80,000 मील की गति से परिभ्रमण करते हैं। उधर धन कण ऋण कण की परिक्रमा के केंद्र होते हुए भी शांत नहीं बैठते। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और सूर्य अपने सौर मंडल को लेकर कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है, वैसे ही धन कण भी परमाणु की अंतर्गति का कारण होते हैं। ऋण कण जो कि द्रुत गति से निरंतर परिक्रमा में संलग्न हैं, अपनी शक्ति सूर्य से अथवा विश्वव्यापी अग्नि तत्व से प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि एक परमाणु के अंदर का शक्तिपुंज फूट पड़े तो क्षण भर में लंदन जैसे 3 नगरों को भस्म कर सकता है। इस परमाणु के विस्फोट की विधि मालूम करके ही एटम बम का आविष्कार हुआ है। एक परमाणु के फोड़ देने से जो भयंकर विस्फोट होता है उसका परिचय गत महायुद्धों से मिल चुका है। इसकी और भी भयंकरता का पूर्ण प्रकाश होना अभी बाकी है, जिसके लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ये तो परमाणु शक्ति की बात रही। अभी उनके अंग ऋण कण और धन कणों के सूक्ष्म भागों का भी पता चला है। वे भी अपने से अनेक गुणा सूक्ष्म परमाणुओं से बने हुए हैं, जो ऋण कणों के भीतर 1,86,330 मील प्रति सेकंड की गति से परिभ्रमण करते हैं। अभी उनके भी अंतर्गत कर्षाणुओं की खोज हो रही है और विश्वास किया जाता है कि उन कर्षाणुओं के भीतर भी सर्गाणु हैं। परमाणुओं की अपेक्षा ऋणकण तथा धन कणों की गति तथा शक्ति अनेक गुणा अधिक है।
उसी अनुपात से इन सूक्ष्म, सूक्ष्मांतर और सूक्ष्मतम अणुओं की गति तथा शक्ति होगी। जब परमाणुओं के विस्फोट की शक्ति लंदन जैसे 3 शहरों को जला देने की है, तो सरगाणु की शक्ति एवं गति की कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन होगा। उसके अंतिम सूक्ष्म केंद्र को अप्रतिम, अप्रमेय, अचिंत्य ही कह सकते हैं। देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वो लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। 24 घंटे में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। पृथ्वी की दूसरी चाल भी है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। इस चक्कर में उसे 1 वर्ष लग जाता है। तीसरी चाल पृथ्वी की यह है कि सूर्य अपने ग्रह उपग्रहों को साथ लेकर बड़े वेग से अभिजित नक्षत्र की ओर जा रहा है। अनुमान है कि वो कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है। इसमें पृथ्वी भी साथ है। लट्टू जब अपनी कीली पर घूमता है तो वो इधर उधर उठता भी रहता है। इसे मंडलानी की चाल कहते हैं, जिसका एक चक्कर करीब 26,000 वर्ष में पूरा होता है। कृत्तिका नक्षत्र भी सौरमंडल आदि अपने उपग्रहों को लेकर ध्रुव की परिक्रमा करता है। उस दशा में पृथ्वी की गति 5वीं हो जाती है। सूक्ष्म परमाणु के सूक्ष्मतम भाग सरगाणु तक भी मानव बुद्धि पहुंच गई है और बड़े से बड़े महाअणुओं के रूप में 5 गति तो पृथ्वी की विदित हुई है। आकाश के असंख्य ग्रह नक्षत्रों का पारस्परिक संबंध न जाने कितने बड़े महाअणु के रूप में पूरा होता होगा। उस महानता की कल्पना भी बुद्धि को थका देती है। उसे भी अप्रतिम, अप्रमेय और अचिंत्य ही कहा जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत केंद्रों पर जाकर बुद्धि थक जाती है और उससे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती। उस केंद्र को बिंदु कहते हैं। अणु को योग की भाषा में अंड भी कहते हैं। वीर्य का एक कण अंड है। वो इतना छोटा होता है कि बारीक खुर्दबीन से भी मुश्किल से ही दिखाई देता है, पर जब वो विकसित होकर स्थूल रूप में आता है तो वही बड़ा अंडा हो जाता है। उस अंडे के भीतर जो पक्षी रहता है उसके अनेक अंग प्रत्यंग विभाग होते हैं। उन विभागों में असंख्य सूक्ष्म विभाग और उनमें भी अगणित कोशांड रहते हैं। इस प्रकार शरीर भी एक अणु है। इसी को अंड या पिंड कहते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित सौरमंडल, आकाश गंगा और ध्रुव चक्र हैं। इन ग्रहों की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं। पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, पर सूर्य तो पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से भी करोड़ों गुना ग्रह आकाश में मौजूद हैं। इनकी दूरी का अनुमान इससे लगाया जाता है कि प्रकाश की गति प्रति सेकेंड 2.25 लाख मील है और उन ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 30 लाख वर्ष लगते हैं। यदि कोई ग्रह आज नष्ट हो जाए तो उसका अस्तित्व न रहने पर भी उसकी प्रकाश किरणें आगामी 30 लाख वर्ष तक यहाँ आती रहेंगी। जिस नक्षत्र का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसके अतिरिक्त ऐसे ग्रह बहुत अधिक हैं जो अत्यधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर दूरबीनों से भी दिखाई नहीं देते। इतने बड़े और दूरस्थ ग्रह जब अपनी परिक्रमा करते होंगे तो अपने ग्रह मंडल को साथ लेकर परिभ्रमण को निकलते होंगे। उस शून्य के विस्तार की कल्पना कर लेना मानव मस्तिष्क के लिए बहुत कठिन है। इतना बड़ा ब्रह्मांड भी एक अणु या अंड है, इसलिए उसे ब्रह्म जोड़ अंड ब्रह्मांड कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जो ब्रह्मांड हमारी जानकारी में है उसके अतिरिक्त भी ऐसे ही और अगणित ब्रह्मांड हैं और उन सब का समूह एक महाअंड है। उस महाअंड की तुलना में पृथ्वी उससे छोटी बैठती है, जितना कि परमाणु की तुलना में सरगाणु छोटा होता है। इस लघु से लघु और महान से महान अंड में जो शक्ति व्यापक है, जो इन सबको गतिशील, विकसित, परिवर्तित एवं चैतन्य रखती है, उस सत्ता को बिंदु कहा गया है। ये बिंदु ही परमात्मा है। उसी को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कहा जाता है। अणोर्णयान महतो महीयान कहकर उपनिषदों ने उस पर ब्रह्म का परिचय दिया है।
इस बिंदु का चिंतन करने से आनंदमय कोश स्थित जीव की उस परब्रह्म के रूप की कुछ झांकी होती है और उसे प्रतीत होता है कि परब्रह्म की महाअंड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिंड कितना तुच्छ है। इस तुच्छता का भान होने से अहंकार और गर्व विगलित हो जाते हैं। दूसरी ओर जब सर्गाणु से अपने पिंड की, शरीर की तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अटूट शक्ति के अक्षय भंडार सर्गाणु की इतनी अटूट संख्या और शक्ति हमारे भीतर है तो हमें अपने को अशक्त समझने का कोई कारण नहीं है। उस शक्ति का उपयोग जान लिया जाए तो संसार में होने वाली कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं हो सकती। जैसे महाअंड की तुलना में हमारा शरीर अत्यंत क्षुद्र है और हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है, इसी प्रकार सर्गाणुओं की दृष्टि से हमारा पिंड, शरीर एक महाब्रह्मांड जैसा विशाल होगा। इसमें जो स्थिति समझ में आती है वो प्रकृति के अंड से भिन्न एक दिव्य शक्ति के रूप में विदित होती है। लगता है कि मैं मध्य बिंदु हूँ, केंद्र हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म में और स्थूल से स्थूल में मेरी व्यापकता है। लघुता महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। इस साधना के साधक को सांसारिक जीवन की अवास्तविकता और तुच्छता का भली प्रकार बोध हो जाता है। साथ ही ये भी प्रतीत हो जाता है कि मैं अनंत शक्ति का उद्गम होने के कारण इस सृष्टि का महत्वपूर्ण केंद्र हूँ। जैसे जापान पर फटा हुआ परमाणु ही ऐतिहासिक एटम बम के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा, वैसे ही जब अपने शक्तिपुंज का सदुपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का भारी परिवर्तन करना संभव हो जाता है। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के पिंड को एटम बम बनाकर असत्य के साम्राज्य पर इस प्रकार विस्फोट किया था कि लाखों वर्ष बीते जाने पर भी उसकी एक्टिव किरणें अभी समाप्त नहीं हुई हैं और अपने प्रभाव से असंख्यों को बराबर प्रभावित करती चली आ रही हैं। महात्मा गांधी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का लेख पढ़ा था। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि मैं उसे पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं भी हरिश्चंद्र बनने की ठान ली। अपने संकल्प के द्वारा वे सचमुच हरिश्चंद्र बन भी गए। राजा हरिश्चंद्र आज नहीं है, पर उनकी आत्मा अब भी उसी प्रकार अपना महान कार्य कर रही है। न जाने कितने अप्रकट गांधी उसके द्वारा निर्मित होते रहते होंगे। गीताकार आज नहीं है, पर आज उनकी गीता कितनों को अमृत पिला रही है। ये पिंड का सूक्ष्म प्रभाव ही है जो प्रकट या अप्रकट रूप से स्व पर कल्याण का महान आयोजन प्रस्तुत करता है। कार्ल मार्क्स के सूक्ष्म शक्ति केंद्र से प्रस्फुटित हुई चेतना आज आधी दुनिया को कम्युनिस्ट बना चुकी है। पूर्व काल में महात्मा ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण आदि अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार पर बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। इन प्रकट महापुरुषों के अतिरिक्त ऐसी अनेक अप्रकट आत्माएं भी हैं जिन्होंने संसार की सेवा में, जीवों के कल्याण में गुप्त रूप से बड़ा भारी काम किया है। हमारे देश में योगी अरविंद, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास आदि द्वारा जो कार्य हुआ तथा आज भी अनेक महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं उसको स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। युग परिवर्तन निकट है, उसके लिए रचनात्मक और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म जगत में जो महान आयोजन हो रहा है, उस महाकार्य को हमारे चर्म चक्षु देख पाएं तो जाने कैसा अनुपम एवं अभूतपूर्व परिवर्तन चक्र प्रस्तुत हो रहा है और वो चक्र निकट भविष्य में कैसे कैसे विलक्षण परिवर्तन करके मानव जाति को एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। विषयांतर चर्चा करना हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो हमें ये बताना है कि लघुता और महत्ता के चिंतन की बिंदु साधना से आत्मा का भौतिक अभिमान और लोभ विगलित होता है, साथ ही उस आंतरिक शक्ति का विस्तार होता है जो स्व पर कल्याण के लिए
अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। बिंदु साधक की आत्मस्थिति उज्जवल होती जाती है, उसके विकार मिट जाते हैं, फलस्वरूप उसे उस अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त करना जीवन धारण का प्रधान उद्देश्य है। कला साधना। कला का अर्थ है किरण। प्रकाश यूं तो अत्यंत सूक्ष्म है, पर उस सूक्ष्मता का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित प्रकार का अनुभव कराए, कला कहलाता है। सूर्य से निकलकर अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश तरंगें भूतल पर आती हैं, उनका एक समूह ही इस योग्य बन पाता है कि नेत्रों से या यंत्रों से उसका अनुभव किया जा सके। सूर्य किरणों के 7 रंग प्रसिद्ध हैं। परमाणुओं के अंतर्गत जो परमाणु होते हैं, उनकी विद्युत तरंगें जब हमारे नेत्रों से टकराती हैं, तभी किसी रंग रूप का ज्ञान हमें होता है। रूप को प्रकाशवान बनाकर प्रकट करने का काम कला द्वारा ही होता है। कलाएं 2 प्रकार की होती हैं, पहला आपती और दूसरा व्याप्ति। आपती किरणें वे हैं जो प्रकृति के अणुओं से प्रस्फुटित होती हैं। व्याप्ति वे हैं जो पुरुष के अंतराल से आविर्भूत होती हैं। इन्हें तेजस भी कहते हैं। वस्तुएं पंच तत्वों से बनी होती हैं, इसलिए परमाणु से निकलने वाली किरणें अपने प्रधान तत्व की विशेषता भी साथ लिए होती है। वो विशेषता रंग द्वारा पहचानी जाती है। किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग देखकर यह बताया जा सकता है कि इन पंच तत्वों में कौन सा तत्व किस मात्रा में विद्यमान है। स्वव्याप्ति कला किसी मनुष्य के तेजस में परिलक्षित होती है। ये तेजस मुख के आसपास प्रकाश मंडल की तरह विशेष रूप से फैला होता है। यूं तो यह सारे शरीर के आसपास प्रकाशित होता है। इसे अंग्रेजी में ऑरा और संस्कृत में तेजो वलय कहते हैं। देवताओं के चित्र में उनके मुख के आसपास एक प्रकाश का गोला सा चित्रित होता है। ये उनकी कला का ही चिन्ह है। अवतारों के संबंध में उनकी शक्ति का माप उनकी कथित कलाओं से किया जाता है। परशुराम जी में 3, रामचंद्र जी में 12, कृष्ण जी में 16 कलाएं बताई गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उनमें साधारण मात्रा में इतनी गुणे आत्मिक शक्ति थी। सूक्ष्मदर्शी लोग किसी व्यक्ति या वस्तु की आंतरिक स्थिति का पता उसके तेजोवलय और रंग रूप, चमक और चैतन्यता को देखकर मालूम कर लेते हैं। कला विद्या की जैसे जानकारी है, वो भूमि के अंतर्गत छिपे हुए पदार्थों को, वस्तुओं के अंतर्गत छिपे हुए गुण, प्रभाव एवं महत्वों को आसानी से जान लेता है। किस मनुष्य में कितनी कलाएं हैं, उसमें क्या क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषताएं हैं तथा किन किन गुण, दोष, योग्यताओं, सामर्थ्यों की उनमें कितनी न्यूनाधिकता है, ये सहज ही पता चल जाता है। इस जानकारी के होने से किसी व्यक्ति से समुचित संबंध रखना सरल हो जाता है। कला विज्ञान का ज्ञाता अपने शरीर की तात्विक न्यूनाधिकता का पता लगाकर इसे आत्मबल से ही सुधार सकता है और अपनी कलाओं में समुचित संशोधन, परिमार्जन एवं विकास कर सकता है। कला ही सामर्थ्य है। अपने आत्मिक सामर्थ्य का, आत्मिक उन्नति का माप कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है और साधक ये निश्चित कर सकता है कि उन्नति हो रही है या नहीं, उसे संतोषजनक सफलता मिल रही है या नहीं। सब ओर से चित्त हटाकर नेत्र बंद करके भ्रुकुटी के मध्य भाग में ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क में तथा उसके आसपास रंग बिरंगी धज्जियां, चिंतियां तथा तितलियां सी उड़ती दिखाई पड़ती हैं। इनके रंगों का आधार तत्वों पर निर्भर होता है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का श्वेत, अग्नि का लाल, वायु का हरा, आकाश का नीला होता है। जिस रंग की झिलमिल होती है, उसी के आधार पर यह जाना जा सकता है कि इस समय हमें किन तत्वों की अधिकता और किन की न्यूनता है। प्रत्येक रंग में अपनी अपनी विशेषता होती है। पीले रंग में क्षमा, गंभीरता, उत्पादन, स्थिरता, वैभव, मजबूती, संजीदगी, भारीपन। श्वेत रंग में शांति, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना, तृप्ति, शीतलता, सुंदरता, वृद्धि, प्रेम।
लाल रंग में गर्मी, उष्णता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अनिष्ट, शूरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कठोरता, कामुकता, तेज, प्रभावशीलता, चमक, स्फूर्ति। हरे रंग में चंचलता, कल्पना, स्वप्नशीलता, जकड़न, दर्द, अपहरण, धूर्तता, गतिशीलता, विनोद, प्रगतिशीलता, प्राण पोषण, परिवर्तन। नीले रंग में विचारशीलता, बुद्धि सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता, प्रेरणा, व्यापकता, संशोधन, संवर्धन, सिंचन, आकर्षण आदि गुण होते हैं। जड़ या चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे निकलने वाली सूक्ष्म प्रकाश ज्योति से ये जाना जा सकता है कि इस वस्तु या प्राणी का गुण, कर्म, स्वभाव एवं प्रभाव कैसा हो सकता है। साधारणतः ये 5 तत्वों की कला है जिसके द्वारा ये कार्य हो सकता है। पहला, व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। दूसरा, अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना। तीसरा, दूसरों के शारीरिक तथा मन की विकृतियों का संशोधन करके सुव्यवस्था स्थापित करना। चौथा, तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि तथा क्रिया पद्धति को जानना। पांचवा, तत्वों पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण तथा विनाश करना। ये 5 लाभ ऐसे हैं जिनकी व्याख्या की जाए तो वे रिद्धि सिद्धियों के समान आश्चर्यजनक प्रतीत होंगे। ये 5 भौतिक कलाएं हैं जिनका उपयोग राजयोगी, हठ योगी, मंत्र योगी तथा तांत्रिक अपने अपने ढंग से करते हैं और इन तात्विक शक्ति का अपने अपने ढंग से सदुपयोग, दुरुपयोग करके भले बुरे परिणाम उपस्थित करते हैं। कला द्वारा सांसारिक भोग, वैभव भी मिल सकता है, आत्मकल्याण भी हो सकता है और किसी को शापित, अभिचारित एवं दुख, शोक, संतप्त भी बनाया जा सकता है। 5 तत्वों की कलाएं ऐसी ही प्रभावपूर्ण होती हैं। आत्मिक कलाएं 3 होती हैं, सत, रज और तम। तमोगुणी कलाओं का मध्य केंद्र शिव हैं। रावण, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि असुर इन्हीं तामसिक कलाओं के सिद्ध पुरुष थे। रजोगुणी कलाएं ब्रह्मा से आती हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, बृहस्पति, ध्रुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण आदि में इन राजसिक कलाओं की विशेषता थी। सतोगुणी सिद्धियां विष्णु से आविर्भूत होती हैं। व्यास, वशिष्ठ, अत्रेय, बुद्ध, महावीर, ईसा, गांधी आदि ने सात्विकता के केंद्र से ही शक्ति प्राप्त की थी। आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अंतर्गत ग्रंथि भेदन द्वारा होती है। रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के खुलने से इन तीनों ही कलाओं का साक्षात्कार साधक को होता है। पूर्व काल में लोगों के शरीर में आकाश तत्व अधिक था, इसलिए उन्हें उन्हीं साधनाओं से अत्यधिक आश्चर्यमयी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती थी। पर आज के युग में जन समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है, इसलिए अणिमा, महिमा आदि तो नहीं, पर सत, रज, तम की शक्तियों की अधिकता से अब भी आश्चर्यजनक हित साधना हो सकती है। 5 कलाओं द्वारा तात्विक साधना। पृथ्वी तत्व। इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात गुदा से 2 अंगुल अंडकोश की ओर हटकर सीवन में स्थित है। सुषुम्ना का आरंभ इसी स्थान से होता है। प्रत्येक चक्र का आकार कमल के पुष्प जैसा है। ये भूलोक का प्रतिनिधि है। पृथ्वी तत्व का ध्यान इसी मूलाधार चक्र में किया जाता है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गंध है। इसलिए इसको जानने की इंद्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। शरीर में पीलिया, कमलबाई, पीलिया आदि रोग इसी तत्व की विकृति से पैदा होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है। इस तत्व के विकार मूलाधार चक्र में ध्यान स्थित करने से अपने आप शांत हो जाते हैं। साधन विधि। सवेरे जब एक पहर अंधेरा रहे तब किसी शांत स्थान और पवित्र आसन पर दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर उन पर बैठें। दोनों हाथ
उल्टे करके घुटनों पर इस प्रकार रखें जिससे उंगलियों की छोर पेट की ओर रहें। फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र में लंग बीज वाली चौकोर पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करें। इस प्रकार करने से नासिका सुगंधि से भर जाती है और शरीर उज्जवल कांति वाला हो जाता है। ध्यान करते समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए और लंग इस बीज मंत्र का मन ही मन, शब्द रूप से नहीं वरन ध्वनि रूप से जप करते जाना चाहिए। जल तत्व। पेड़ों के नीचे जननेंद्रिय के ऊपर मूल भाग में स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व का स्थान है। ये चक्र भुवन लोक का प्रतिनिधि है। रंग श्वेत, आकृति अर्धचंद्राकार और गुण रस है। कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर आदि सब रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता है। इसकी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा और कर्मेंद्रिय लिंग है। मोहादि विकार इसी तत्व की विकृति से होते हैं। साधन विधि। पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए बताई हुई विधि से आसन पर बैठकर बंग बीज वाले अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह कांति वाले जल तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करना चाहिए। इनसे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि तत्व। नाभि स्थान में स्थित मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। ये स्वलोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की आकृति त्रिकोण, रंग लाल, गुण रूप है। ज्ञानेंद्रिय नेत्र और कर्मेंद्रिय पांव हैं। क्रोधादि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मंदाग्नि, अजीर्ण आदि पेट के विकार दूर हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में सहायता मिलती है। साधन विधि। नियत समय पर बैठकर रंग बीज वाले त्रिकोण आकृति के और अग्नि के समान लाल प्रभा वाले अग्नि तत्व का मणिपूरक चक्र में ध्यान करें। इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। वायु तत्व। ये तत्व हृदय देश में स्थित अनाहत चक्र में है एवं महर लोक का प्रतिनिधि है। रंग हरा, आकृति षटकोण तथा गोल दोनों तरह की है। गुण स्पर्श, ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ है। वात व्याधि, दमा आदि रोग इसी की विकृति से होते हैं। साधन विधि। नियत विधि से स्थित होकर यंग बीज वाले गोलाकार हरी आभा वाले वायु तत्व का अनाहत चक्र में ध्यान करें। इससे शरीर और मन में हल्कापन आता है। आकाश तत्व। शरीर में इसका निवास विशुद्ध चक्र में है। ये चक्र कंठ स्थान जनलोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, आकृति अंडे की तरह लंबी, गोल, गुण शब्द, ज्ञानेंद्रिय कान तथा कर्मेंद्रिय वाणी है। साधन विधि। पूर्वोक्त आसन पर हंग बीज मंत्र का जाप करते हुए चित्र विचित्र रंग वाले आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नित्य प्रति 5 तत्वों का 6 मास तक अभ्यास करते रहने से तत्व सिद्ध हो जाते हैं। फिर तत्व को पहचानना और उसे घटाना बढ़ाना सरल हो जाता है। तत्व की सामर्थ्य तथा कलाएं बढ़ने से साधक कलाधारी बन जाता है। उसकी कलाएं अपना चमत्कार प्रकट करती रहती हैं। तुरीय अवस्था। मन को पूर्णतः संकल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की निर्विषय स्थिति होती है। उसे तुरीयावस्था कहते हैं। जब मन में किसी भी प्रकार का एक भी संकल्प न रहे, ध्यान, भाव, विचार, संकल्प, इच्छा, कामना को पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया जाए और भाव रहित होकर केवल आत्मा के एक केंद्र में अपने अंतःकरण को पूर्णतया समाविष्ट कर दिया जाए, तो साधक तुरीयावस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति में इतना आनंद आता है कि उस आनंद के अतिरेक में अपनेपन की सारी सुध-बुध छूट जाती है और पूर्ण मनोयोग होने से बिखरा हुआ आनंद एकीभूत होकर साधक को आनंद से परितृप्त कर देता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं।
समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है और उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है और उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। नेत्रों के दोष और चंचलता से कई वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं और उनकी बारीकियां सूझ नहीं पड़ती, परंतु समाधि अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इंद्रियों और चित्तवृत्तियों का एकीकरण जिस संकल्प पर होता है, वो संकल्प सब प्रकार मूर्तिमान एवं सक्रिय परिलक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी ईश्वर का मूर्तिमान साक्षात्कार होता है, तब समाधि अवस्था में उसका संकल्प ही मूर्तिमान हुआ होता है। भावावेश में भी क्षणिक समाधि हो जाती है। भूत प्रेत आवेश, देवोन्माद, हर्ष शोक की मूर्छा, नृत्य वाद्य में लहरा जाना, आवेश में अपनी या दूसरे की हत्या आदि भयंकर कृत्य कर डालना, क्रोध का व्यतिरेक, बिछड़ों से मिलने का प्रेमावेश, कीर्तन आदि के समय भाव विह्वलता, अश्रुपात, चीत्कार, आर्तनाद, करुण क्रंदन, हूक आदि में आंशिक समाधि होती है। संकल्प में, भावना में आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतनी ही गहरी समाधि होगी और उसका फल भी सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा। भय का व्यतिरेक या आवेश होने पर डर के मारे भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती देखी गई है। कई व्यक्ति फांसी पर चढ़ने के पूर्व ही डर के मारे प्राण त्याग देते हैं। आवेश की दशा में अंतरंग शक्तियों और वृत्तियों का एकीकरण हो जाने से एक प्रचंड भावोद्वेग होता है। ये उद्वेग भिन्न भिन्न दशाओं में मूर्छा, उन्माद, आवेश आदि नामों से पुकारा जाता है, पर जब वह दिव्य भूमिका में आत्म तन्मयता के साथ होता है तो उसे समाधि कहते हैं। पूर्ण समाधि में पूर्ण तन्मयता के कारण पूर्णानंद का अनुभव होता है। आरंभ स्वप्न मात्रा की आंशिक समाधि के साथ होता है। दैवी भावनाओं में एकाग्रता एवं तन्मयता पूर्ण भावावेश जब होता है तो आंखें झपक जाती हैं, सुस्ती, तंद्रा या मूर्छा भी आने लगती है। माला हाथ से छूट जाती है, जप करते करते जिह्वा रुक जाती है। अपने इष्ट की हल्की सी झांकी होती है और एक ऐसे आनंद की क्षणिक अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थ में नहीं मिलती। ये स्थिति आरंभ में स्वल्प मात्रा में ही होती है, पर धीरे धीरे उसका विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था की ओर चलने लगती है और अंत में सिद्धि मिल जाती है। आनंदमय कोश के 4 अंग प्रधान हैं। पहला नाद, दूसरा बिंदु, तीसरा कला और चौथा तुरीया। इन साधनों द्वारा साधक अपनी पंचम भूमिका को उत्तीर्ण कर लेता है। गायत्री के इस 5वें मुख को खोल देने वाला साधक जब एक एक करके 5 मुखों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उसे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। शांति कुंज ऑडियो बुक्स अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनकी आराधना से जीवन में तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुस्तकों को पढ़ पाना एक असंभव सा दिखने वाला काम है, जिसके कारण ऋषियों मनीषियों के द्वारा अनुभूत ज्ञान को हम जान नहीं पाते और जीवन की अनेक समस्याओं में खुद को घिरा महसूस करते हैं। आपकी व्यस्तता भरी दिनचर्या में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान विस्तार होता रहे, साथ ही जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रतिदिन आपको मिलता रहे, इसके लिए शांति कुंज हरिद्वार आपके लिए लेकर आया है युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित सत्साहित्यों का ऑडियो बुक्स। इन ऑडियो बुक्स को आप अपने आराम के क्षणों में, कार ड्राइव करते समय, बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान या रात्रि विश्राम के पहले सुन सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए आप YouTube पर हमारे चैनल शांति कुंज ऑडियो बुक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें।